नमस्कार आदाब। मैं एडवोकेट हुसनैन परेशवाल आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल बैरिस्टर हुसनैन पर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक अपील कर रहा हूं कि आप लोग 2024 की लोकसभा चुनाव में जरूर 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 वोट देना। देखो, आप आज का ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि अगर आपने आज के इस वीडियो को बंद कर दिया या फिर स्किप कर दिया तो आप कोई दूसरा यूट्यूब के ऊपर कॉमेडी वीडियो देखोगे या फिर कोई दूसरा वीडियो देखोगे, जिससे ना ही आपकी जिंदगी बदलने वाली है और ना ही इस देश का भविष्य बदलने वाला है। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो शायद ऐसा भी हो कि आपकी भी जिंदगी बदल जाए या देश का भविष्य भी बदल जाए। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक हॉस्टल था जिसमें 100 लोग रहते थे, जिनमें से 20 लोगों को दाल खाना पसंद थी और 80 लोगों को सब्जियां खाना पसंद थी। उस हॉस्टल में एक हफ्ते में 5 दिन दाल पकती थी और 2 दिन सब्जियां पकती थी। अब जिन लोगों को सब्जियां खाना पसंद थी, उन लोगों ने हॉस्टल की वार्डन से ये रजूआत की कि ये जो आप 5 दिनों सब्जियां पकाते हो एक हफ्ते में, उसके बदले में आप लोग 3 दिन सब्जी आप लोग जो 5 दिन दाल पकाते हो उसके बदले में 3 दिन दाल पकाओ, 4 दिन सब्जियां पकाओ। अब वार्डन ने दाल वालों का भी पक्ष सुना। अब दाल वालों ने यह कहा कि नहीं, जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, यानी कि 5 दिन दाल पकनी चाहिए, 2 दिन सब्जियां पकनी चाहिए। अब ये दोनों के बीच में बातचीत हुई, रजुआत हुई, चर्चा हुई और गर्मा गर्मी हुई। इसी बीच वार्डन ने एक फैसला किया कि क्यों ना इसके लिए एक इलेक्शन किया जाए। अगर सब्जी को ज्यादा वोट मिलता है तो फिर एक हफ्ते में 3 दिन दाल पकेगी, 4 दिन सब्जियां पकेगी। और अगर दाल को ज्यादा वोट मिलता है तो फिर एक हफ्ते में 5 दिन दाल पकेगी, 2 दिन सब्जियां पकेगी। जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। अब वोटिंग की तारीख तय हुई। अब जो लोग सब्जी वाले थे उन लोगों ने ये सोचा कि हम लोग तो 80 है, अगर मैं अपने काम पे जाता हूँ, मैं अगर वोट नहीं भी दूंगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। और अगर और 10 लोग वोट नहीं देंगे तो फिर भी तो 17 वोट तो आएगी ही, 70 वोट तो आएगी ही। अगर उनमें से भी 20 लोगों ने वोट नहीं दिया तो 50 वोट तो वैसे भी आएंगे। डाल के तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 20 ही वोट है, 20 से तो ज्यादा नहीं आएंगे। और अगर आधे से भी आधे वोट अगर सब्जी वाले को आते हैं तो फिर भी तो 20 तो वोट आएंगे ही। ठीक है, तो फिर सभी लोगों ने यही सोचा कि चलो मैं अपने काम पे चला जाऊं या फिर मैं अपने व्यापार पे चला जाऊं, मैं क्यों जाऊं वोट देने। अब कुछ लोग तो ऐसे थे सब्जी वालों में भी जिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझी और उन लोगों ने वोट दिया। लेकिन पता है सब्जी को कितना वोट मिला? सिर्फ 12 वोट। और दाल को कितना वोट मिला? अब ऐसा तो था नहीं कि दाल वालों की भी कोई जवाबदारी नहीं थी, उन लोगों की भी जिम्मेदारियां थी। लेकिन उन लोगों ने दाल को बचाने के लिए वोट दिया और उन लोगों को 15 वोट मिला। अब परिणाम क्या आया कि जो 15 वोट की वजह से आज उन 80 लोगों को भी दाल खानी पड़ रही है, जिन लोगों को दाल खाना पसंद ही नहीं थी। देखो, हमारे पास एक बहाना होता है कि हम लोग किस उम्मीदवार को वोट दें, क्योंकि वो भी बुरा है, वो भी बुरा है, वो भी क्रिमिनल है, वो भी क्रिमिनल है। लेकिन हम लोग ये तो सोच सकते हैं कि इनमें से सबसे कम बुरा कौन है, या फिर कौन है जो हमारे देश के लिए ज्यादा कुछ कर सकता है, हम उसे भी तो वोट दे सकते हैं। देखो, हमारे देश में जो संसद है हमारी, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसके पास सबसे ज्यादा पावर है। और सांसद से ज्यादा पावर किसी और पर्सन में नहीं है। ठीक है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन हम जो वोटर्स है, हमारे पास एक और उससे भी ज्यादा पावर है। क्या कि हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि 5 सालों तक संसद में कौन बैठेगा और कौन संसद से बाहर हो जाएगा। लेकिन ये पावर दिखाने का मौका हमें सिर्फ 5 साल में एक दिन मिलता है, जबकि सांसद को ये पावर 5 सालों तक मिलता है। लेकिन हमारे पास उससे भी बड़ा पावर है, क्योंकि हम ये सुनिश्चित करते हैं। तो क्यों ना हम अपने पावर का लाभ उठाए और हम लोग ये सुनिश्चित करें कि हमारे सांसद में 5 सालों तक कौन बैठेगा। और ये हम हमारे पास 5 सालों में सिर्फ एक ही बार ये मौका मिलेगा। देखो, अगर आप लोग वोट नहीं दोगे तो फिर आप जिसे जीताना चाहते हो उसका एक वोट कम हो जाएगा और आपके सामने वाले उम्मीदवार का एक वोट बढ़ जाएगा। क्या आपने वोट नहीं दिया तो फिर आपका जो सामने वाला उम्मीदवार है उसका तो एक वोट वैसे भी बढ़ जाएगा ना। तो इसीलिए भी आपको वोट देना है कि आपके सामने वाले उम्मीदवार का एक वोट ना बढ़े। तो इसीलिए भी वोट देना काफी जरूरी है। और मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ कि मैं आप लोगों से ये अपील करता हूँ कि इस बार वोट देना जरूर देना। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हमारे एक वोट से क्या होगा, तो मैं आपको इस वीडियो में एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आप इंटरनेट के ऊपर चेक कर लेना, ऐसे बहुत से बड़े बड़े नेता हैं जिन लोगों की पूरी जिंदगी सिर्फ एक वोट ने आबाद भी कर दिया, बर्बाद भी कर दी। यानी कि उन लोगों को राजा से रंक बना दिया या फिर रंक से सीधा राजा बना दिया। एक वोट में इतनी ताकत होती है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, मैं ये अपील करता हूँ कि लोकसभा चुनाव में वोट जरूर देना, वोट देने जाना, चाहे किसे भी दो। लेकिन ये बात जरूर सोचना कि कौन हमारे देश के लिए अच्छा है। सिर्फ इतना ध्यान में रखना और वोट जरूर देना। जय हिंद।